मित्रों, ध्यान की अगली श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ध्यान हम करते क्यों नहीं हैं, या करना तो चाहते हैं मगर वास्तविक जीवन में ध्यान प्रयोगात्मक रूप से क्यों नहीं कर पाते हैं। इसके विषय में कठोपनिषद के ऋषि ने बहुत सुंदर मार्ग बताए हैं। कठोपनिषद का ऋषि कहता है कि जीवन जीने के दो मार्ग हैं, एक है प्रेय का मार्ग और दूसरा है श्रेय का मार्ग। बात समझिएगा, एक है प्रेय का मार्ग, प्रेय माने प्रेम, और एक है श्रेय का मार्ग, श्रेय माने श्रेष्ठ। एक है प्रेय का मार्ग, प्रेय का मार्ग माने प्रिय लगने वाला मार्ग, और एक है श्रेय का मार्ग, श्रेय का मार्ग माने श्रेष्ठ मार्ग, ऊंचा मार्ग। दो मार्ग हुए, प्रेय का मार्ग और श्रेय का मार्ग, मगर इन दोनों में बिल्कुल आपस में विरोधाभास है। जो प्रेय का मार्ग है, जो प्रिय लगने वाला मार्ग है आपको, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जो आपको अच्छा लगता है वो आगे चल के अच्छा हो नहीं सकता। ठीक है, यानी प्रेय का मार्ग कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अब दूसरा चलिए, दूसरा है श्रेय का मार्ग। श्रेय का मार्ग आपको अच्छा लग नहीं सकता, वो प्रिय हो नहीं सकता। श्रेय का मार्ग, जो मार्ग श्रेष्ठ है, वो आपको प्रिय यानी अच्छा नहीं लग सकता प्रारंभिक दशा में। दूरगामी परिणाम उसके अलग होंगे। दूरगामी जो परिणाम होंगे, वो जो प्रेय का मार्ग है आपको प्रिय लगता है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे कि उसमें आपको कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, चिंताएं मिलेंगी, डिप्रेशन मिलेगा। प्रेय के मार्ग में जो आपको अभी तत्काल वर्तमान समय में प्रिय लग रहा है, और जो श्रेय का मार्ग है, जो श्रेष्ठ का मार्ग है, वो प्रारंभ में आपको प्रिय नहीं लगेगा, मगर आगे चल करके लंबे टाइम पीरियड के बाद वो श्रेष्ठ होगा। श्रेय का मार्ग, श्रेय माने श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा, आनंद आएगा, धन अच्छा इकट्ठा करेंगे, मेहनत परिश्रम से जितनी भी कर लेंगे आगे चल के धन अच्छा इकट्ठा होगा, सुख अच्छा मिलेगा, आनंद अच्छा मिलेगा। ये किसमें? श्रेय के मार्ग में। यानी श्रेय के मार्ग का जो दूरगामी परिणाम है वो श्रेष्ठ होगा। एक बार फिर से कहूंगा, एक है प्रेय का मार्ग, दूसरा है श्रेय का मार्ग। प्रेय का मार्ग प्रिय लगेगा, अच्छा लगेगा, मगर दूरगामी परिणाम श्रेष्ठ यानी अच्छे नहीं होंगे। दूसरा मार्ग है श्रेय का मार्ग, जो प्रारंभ में तो अप्रिय नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मगर दूरगामी परिणाम जो होंगे उसके श्रेष्ठ होंगे। अब आप समझ गए होंगे। प्रेय श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, और यानी श्रेय नहीं हो सकता है, और श्रेय प्रेय नहीं हो सकता है। अब इसको ऐसा समझिए,
ध्यान करने का तो बहुत मन करता है, बहुत इच्छा करती है, इतना प्रवचन सुन लेते हैं, शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद ध्यान करने की एक जिज्ञासा जगती है, थोड़ी बहुत कुनकुनी सी। जिनको ध्यान की त्वरा है, जिन पे ध्यान की लपट है, उनकी बात छोड़ करके जो कुनकुने से ध्यान को थोड़ा पढ़ लेते हैं, इधर उधर से करने की इच्छा होती है, तो वो क्या है, वो पहले प्रे का मार्ग चुनते हैं। प्रे का मार्ग माने जो उनकी बिल्कुल व्यवस्था के अनुसार अनुकूल लगे, प्रिय लगे, प्रे के मार्ग से ध्यान को लेकर के चलना चाहते हैं। प्रे के मार्ग माने आराम से फुल भोजन डाइट लेकर के, खाना पीना खा करके आराम से सो गए, और सोने के बाद जब आराम से उठे, यानी जब उनकी नींद खुली, वो 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, जब मन आया तब उठे, और बैठकर अब वो ध्यान करने का विचार करते हैं कि अब हम ध्यान करेंगे। यानी अपने को प्रिय लगने के माध्यम से ध्यान की ओर चलना चाहते हैं। अपने को तो प्रिय लगना क्या होता है, जिसे आप आलस्य कहते हैं। आलस्य से भरा हुआ व्यक्ति ध्यान कभी नहीं कर सकता है। अगर मन में आलस्य भरा है, यानी खा पी लिया, सो लिया, खा लिया, पी लिया, एकदम फुल पेट खा लिया, और खाने के बाद आराम से सो के बाद आराम से अपना जो है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जब उठने के बाद अब विचार करते हैं कि अब ध्यान करेंगे। यानी अभी तक उनका प्रे का मार्ग था, उनको अच्छा लग रहा था, तो प्रे के मार्ग से चल करके आलस्य से व्यक्ति भर जाता है। यानी प्रे को मार्ग को ही आप आलस्य कह सकते हैं। उससे व्यक्ति भर जाता है, पे ध्यान नहीं कर सकता है। अब यहीं पे श्रेय का मार्ग है। श्रेय का मार्ग प्रारंभ में तो कष्टकारी होता है, मगर दूरगामी परिणाम उसके अच्छे होते हैं। श्रेय का मार्ग श्रेष्ठ का मार्ग है। श्रेय का मार्ग तपश्चर्या का मार्ग है। श्रेय का मार्ग तपश्चर्या का मार्ग है, और तपश्चर्या में पूर्व में कष्ट सहना पड़ता है, तब जाकर के दूरगामी परिणाम सुखद महसूस होते हैं। तो श्रेय का मार्ग क्या है? श्रेय का मार्ग यह है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले उठना पड़ेगा, बिस्तर त्यागना पड़ेगा, आलस्य छोड़ना पड़ेगा। यह कठिन लगेगा, क्योंकि श्रेय का मार्ग है, प्रारंभ में कठिन होगा। बिस्तर त्यागना पड़ेगा, आलस्य त्यागना पड़ेगा, और जो मन में ये भावना आती है कि ध्यान करेंगे, इतना ज्यादा शास्त्र पढ़ लिया, चिंतन कर लिया, अब कुछ नहीं बचा, केवल ध्यान करने को बचा, और वो भी ध्यान करेंगे। ध्यान करेंगे, अगर ध्यान करेंगे, आपने कह दिया कि ध्यान करेंगे, इसका मतलब आप प्रे के मार्ग में जा रहे हैं। वो ध्यान करेंगे, ये शब्द आपको अच्छा लग रहा है प्रारंभ में, इसके परिणाम दुखद होंगे। यानी क्या? आप कभी नहीं कर पाएंगे। और यही श्रेय का मार्ग जो श्रेष्ठ है, उसमें थोड़ी आपको तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि प्रातः काल उठना पड़ेगा, आलस्य त्यागना पड़ेगा, स्नान आदि करते हैं तो कम से कम फ्रेश तो होना पड़ेगा, आसन बिछाना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी। और प्रातः काल में जब पूरी दुनिया आलस तंद्रा से भरी सो रही होगी, उसमें आपको उठ करके सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। इसमें तो थोड़ा आलस्य को त्यागना ही पड़ेगा, कष्ट तो होगा ही, मगर ये श्रेय का मार्ग है। इसके जो दूरगामी परिणाम हैं, ये सुखद आएंगे। आप ध्यान के अनुभव से गुजर सकते हैं, आप ध्यान के अनुभव से गुजर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक भगवान बुद्ध की विधा है आनापान सती और विपश्यना।
आनापानसति और विपश्यना भगवान बुद्ध की देशना का एक मार्ग है। उस मार्ग पे थोड़ी चर्चा करेंगे, मगर हम करेंगे श्रेय के मार्ग से लेकर के कि किस तरह हम जिस मार्ग पे चलें वो श्रेष्ठ का मार्ग हो। प्रारंभ में उसमें तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी, मगर दूरगामी परिणाम उसमें सुखद महसूस होंगे। तो श्रेय के मार्ग से चल करके आज भगवान बुद्ध की विपश्यना पर या आनापानसति पर थोड़ी चर्चा करते हैं। यहां पर बता दें कि ध्यान शब्द ऐसा है, मेडिटेशन शब्द ऐसा है जिसका अर्थ है वर्तमान में होना। ध्यान मतलब न तो ये भूतकाल का हिस्सा है और न ही तो भविष्य काल का हिस्सा है। ध्यान है वर्तमान में होना, अभी और इसी वक्त होना, अभी इसी वक्त होना। जो आपका होना है वो अभी और इसी वक्त अगर आप ध्यान में हो सकते हैं, यदि आप वर्तमान में हो सकते हैं तो आप ध्यान में हो सकते हैं, और वर्तमान में आप कभी हो नहीं सकते। समझिए, यदि आप वर्तमान में हो सकते हैं तो आप ध्यान में रहेंगे, और कोई भी व्यक्ति वर्तमान में नहीं रह सकता। या तो वो भूतकाल की चिंतना विचारों से ग्रसित रहता है या भविष्य काल की प्लानिंग बनाता रहता है। मस्तिष्क में आप कुछ देर बैठ करके विचार करिए, मस्तिष्क में आप वर्तमान में इस समय जहां बैठे हैं यहां रहते ही नहीं हैं। या तो भूतकाल में हो चुकी जो भी आपकी घटनाएं हैं उनका आप चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं की चिंता में ग्रसित रहते हैं, उनका विचार चलता रहता है मस्तिष्क में, जो आमतौर पर डिप्रेशन का कारण होता है, दुख का कारण होता है। या फिर दूसरी बात, भविष्य की प्लानिंग करते रहते हैं, भविष्य ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ध्यान क्या है? ध्यान न तो हो चुका है, और न आगे होगा। ध्यान अभी है, यही है। इस बात को कैसे पकड़ा जाए? यानी आप वर्तमान में कैसे जिए, न भूतकाल में रहें न भविष्य काल में रहें। मस्तिष्क जिस क्षण एट ए प्रेजेंट वर्तमान में रहेगा तो आप ध्यान में रहेंगे। अब इसका उपाय क्या है? इसके उपाय तो बहुत हैं, मगर मैं एक छोटा सा भगवान बुद्ध के मानकों के द्वारा, उनके तरीके से ये मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप श्रेय मार्ग पे चल रहे हैं, यानी श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे हैं, और उसमें निश्चित है कि आलस्य को त्यागना पड़ेगा। आलस्य से भरा हुआ मन कभी श्रेष्ठता की ओर नहीं जा सकता है। तो ये मान करके मैं चल रहा हूं कि आप श्रेय मार्ग आपने चुना है, और आराम से ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के 1 घंटे पूर्व आप उठ गए हैं, आसन बिछा लिया है, आसन बिछा करके बैठ गए हैं, और बैठ करके आराम से आपने आंखें बंद कर लिया है। अब अभी हमने क्या कहा? अभी हमने कहा कि जो वर्तमान में है वही ध्यान में है। तो अब आप वर्तमान में कैसे होंगे? आप बैठ गए, बैठते समय ही या तो भविष्य की पिछली चिंतनाएं आपको परेशान करेंगी,
या तो आने वाला, इस क्षण से आने वाला क्षण कि हमको 7 बजे उठना है, ड्यूटी जाना है, तैयार होना है, बिजनेस पे जाना है, दूध वाला आएगा, घंटी बजाएगा, वगैरह 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 जो भी बातें हैं, यानी भविष्य काल की, या तो ये चिंतना में होंगी या तो फिर कोई भूतकाल की बातें चिंतना में होंगी। आप वर्तमान में रह ही नहीं सकते हैं, और ध्यान वर्तमान में ही होता है, न भूत में हो सकता है न भविष्य में हो सकता है। तो क्या रास्ता है? आराम से कम बैठे हुए अपने को वर्तमान में बैठा हुआ महसूस करें। आराम से आंखें बंद कर लें। आराम से आंखें बंद कर लें। अपने को बैठा हुआ वर्तमान में महसूस करें, क्योंकि जो आप शरीर से पालथी मार करके बैठे हैं, न तो ये घटना भूतकाल की है और न ही ये घटना भविष्य काल की है। वर्तमान में आप बैठे हैं, बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, कोई हरकत नहीं, बिल्कुल स्थिर बैठे हैं। अपने को सीमित दायरा करके केवल बैठा हुआ महसूस करिए। देखिए, महसूस करिए कि आप बैठे हैं। अपने मन को सिकोड़ करके, कछुए के तरह सिकोड़ करके समस्त इंद्रियों को ले आइए और केवल इतना एहसास करिए कि आप बैठे हैं। आसन लगा है, आसन बिछा है, आसन में आप आराम से वर्तमान में बैठे हैं। आपका बैठना न तो भूतकाल में है न तो भविष्य काल में है, वर्तमान में है। कुछ देर आराम से बैठे हुए अपने को महसूस करें। केवल अपने को महसूस करें, देखें बैठा हुआ, बिल्कुल दृढ़ और मूर्तिवत बैठा हुआ महसूस करें। बिल्कुल दृढ़ और मूर्तिवत बैठा महसूस करें। अब इस समय आप वर्तमान में बैठे हैं, मगर बैठने में एक बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। मन बार बार शरीर छोड़ करके, शरीर का देखना छोड़ करके निश्चित ही फिर भूत और वर्तमान में भग जा रहा होगा। भूत और वर्तमान में भग जा रहा होगा। ये कोई कमी और परेशानी वाली बात नहीं है। शरीर तो आप दृढ़ कर लेंगे, शरीर तो मिट्टी का बना है, स्थिर हो जाएगा। मिट्टी स्थिर हो सकती है। थोड़ा शरीर जल से बना है, जल भी स्थिर हो सकता है। तो शरीर तो स्थिर हो सकता है, मगर मन तो चंचल है। चंचलता इसका स्वभाव है। उसको कैसे स्थिर करेंगे, वर्तमान में लाएंगे? उसके लिए भगवान बुद्ध ने एक बहुत सुंदर उपाय दिया है जगत को, कि शरीर शांत हो गया, स्थिर हो गया, वर्तमान में हो गया। अब देखिए, ऐसी कौन सी चीज है वर्तमान में जो मन के साथ मेल खाती है, जिसका तालमेल मन के साथ बैठ जाता है?
यानी शरीर में ऐसी कौन चीज है जो चंचल है मन की तरह, वो है श्वास। श्वास आपकी स्थिर नहीं है, वो लगातार आ रही जा रही, आ रही जा रही, आ रही जा रही। और कहाँ से आ रही जा रही? न हाथों से, न पैरों से, न सर से, न कान से, न मुंह से, कहीं से नहीं। नाक से श्वास अंदर जा रही, बाहर आ रही, अंदर जा रही, बाहर आ रही है। यह आपको सोचना नहीं है, ये तो जा ही रही है, केवल अनुभव करना है। वर्तमान में सत्य है। श्वास कभी भूतकाल में नहीं है, अभी ले रहे हैं। श्वास भविष्य में लेंगे ऐसा नहीं है, श्वास अभी ले रहे हैं। और श्वास थोड़ी चंचल है, गतिशील है, आती है जाती है। शरीर को तो स्थिर कर सकते हैं, श्वास को स्थिर नहीं कर सकते। श्वास चंचल है और मन भी चंचल है, दोनों का तालमेल खूब बैठ जाएगा। श्वास भी चंचल है, मन भी चंचल है, शरीर स्थिर है, इसलिए श्वास का और मन का खूब तालमेल बैठ जाएगा। अब आपको वर्तमान में जाने के लिए क्या करना है, यानी वर्तमान में होने के लिए क्या करना है? पहले तो शांत बैठे शरीर को वर्तमान में देख रहे हैं। अब वर्तमान में जो श्वास आ रही जा रही है, इसमें मन को लगा दें तो श्वास के साथ मन रम जाएगा, वर्तमान में ही बना रहेगा। यानी एक श्वास इस तत्क्षण इस समय अंदर जा रही है और इस समय के मन को श्वास के साथ अंदर ले जाएं। श्वास पुनः स्वाभाविक बाहर आ रही है, उसी के साथ मन को लगा करके बाहर आ जाएं। करें कुछ देर। एक सहज रूप से एक काम और कर सकते हैं। अपने मन को यानी भीतरी आँख को आँखें बंद करके नासिका के अग्रभाग पर लगाने का प्रयास करें और मन के साथ जो श्वास अंदर जा रही है तो मन को भी इसी में जोड़ दें, ताकि मन का स्वभाव चंचल है और उसके गुण के अनुसार उसे काम मिल जाए। तो न वो भूतकाल की सोच पाएगा, न भविष्य काल की सोच पाएगा, वर्तमान में रहेगा और धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश हो जाएगा। ध्यान है वर्तमान में होना। ये ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, ये सहज रूप से श्वास नासिका द्वारों में प्रवेश कर रही है, अंदर जा रही है, वहाँ से वापस आ रही है। सारा का सारा काम वर्तमान में हो रहा है। न तो यहाँ कोई भूतकाल है, न तो यहाँ भविष्य काल है। शरीर वर्तमान में बैठा हुआ है, मन भी वर्तमान की आती जाती श्वास के साथ जुड़ा हुआ है। टोटल प्रेजेंट वर्तमान।
कुछ देर श्वास के साथ अंतर यात्रा करें। ध्यान नासिका के अग्रभाग पर। श्वास वायु के रूप में है, जरूर आपको महसूस होगी श्वास अंदर जा रही है। श्वास के साथ मन को अंदर ले जाएं, जहाँ तक श्वास जाए जाने दें। श्वास के साथ मन को बाहर ले आएं, जहाँ तक आए आने दें। लगातार श्वास के साथ सहयात्रा करेंगे और करते करते आप देखेंगे धीरे धीरे आप बिल्कुल वर्तमान में आ गए। और जैसे जैसे आप वर्तमान में जीने लगेंगे, यानी इस क्षण अभी इस काल जो हो रहा है उसके प्रति साक्षी रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे, तो एक दूसरा आयाम है जिसे ध्यान कहते हैं, वहाँ धीरे से सरक जाएंगे। क्योंकि प्रयास करके आप ध्यान में कभी नहीं जा सकते। वो जीवन का अवस्था का दूसरा आयाम है। आप केवल वर्तमान में रहें, धीरे से ध्यान की अवस्था में सरक जाएंगे। अब कुछ देर इसका अभ्यास करें। आप जानते हैं कि श्वास अंदर जा रही, आप जानते हैं कि श्वास बाहर आ रही। लगातार श्वास के झूले में इस चंचल मन को फंसा दें और वर्तमान में होने का प्रयास करें। आराम से जितनी देर बैठ सकते हैं इस बैठक को बढ़ाने का प्रयास करें। प्रारंभ में कम से कम 20 मिनट, 1 महीने बाद 30 मिनट, फिर धीरे धीरे इसको कम से कम 1 घंटे तक ले आएं। मगर ध्यान रखेंगे यह मार्ग श्रेय का मार्ग है, श्रेष्ठ का मार्ग है। इसके दूरगामी परिणाम श्रेष्ठ होंगे। प्रारंभ में तपश्चर्या है। श्रेय के मार्ग में पहले कष्ट मिलता है। प्रातःकाल आलस्य छोड़ करके बैठना पड़ेगा। जब बैठेंगे तो थोड़े पैर दर्द करेंगे, पैर अकड़ेंगे, पैर शून्य होगा, थोड़ा कष्ट महसूस होगा, फिर भी इसको सहन करते रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि आप श्रेय के मार्ग पे चल रहे हैं, श्रेष्ठता के मार्ग पर चल रहे हैं। आलस्य नहीं है यहाँ श्रेष्ठता की ओर आपकी दिशा हो रही है। ये तपश्चर्या है और इसके दूरगामी परिणाम बहुत सुखद और आनंददायी होंगे। इस तरह लगातार आप अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। कोई इस प्रकार के बैठने में कोई आपको परेशानी आए, कोई आपको अड़चन आए तो कमेंट में लिख सकते हैं। उसके ऊपर वीडियो बना करके आपको डाल दी जाएगी और वीडियो आपको समय से सही समय से मिल जाए, इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही इससे संबंधित अगली वीडियो डाली जाए आपको सूचना तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही धार्मिक विचारधाराओं को लेकर के मैंने जो बहुत व्याख्यान दिए हैं, कभी वक्त मिले तो धीरे धीरे नीचे पढ़ते जाइएगा। लगभग हर विषय पे हमने कुछ न कुछ प्रकाश डाला है। धन्यवाद, नमस्कार।